तो चूंकि पुनरावलोकन हम लोग कर रहे हैं 13वें अध्याय का, इसके पहले हमने जो है वो याद कर लेते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु शीला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, जो कि हमारे इस इस्कॉन बेंगलोर के अध्यक्ष हैं। सभी आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को और आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम 15वां अध्याय पढ़ेंगे। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम योग की बात है। वो पुरुष जो है वो उत्तम है, और हम क्या है, हम जो है वो आत्मा है, वो परमात्मा है। उनकी स्थिति कहाँ है, हमारी स्थिति कहाँ है, कहाँ तक पहुंचना है हमें, वर्तमान समय में हम कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, और हमें क्या अपना उद्देश्य बनाना चाहिए, ये सब आज का विषय हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पुनरावलोकन है, क्या क्या हमने पढ़ा है। तो भगवत गीता में 13 और 14 के संदर्भ में प्रकृति के गुणों में जीव के उलझने और गुणों को कैसे पार किया जाए, इसकी व्याख्या की। उन तरीकों की पहचान करें जिनके द्वारा हम व्यक्तिगत रूप से रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं। उन व्यवहारिक तरीकों की सूची बनाएं जिनके द्वारा हम विकास कर सकते हैं। 14वें अध्याय से प्रभुपाद जी के कथनों की चर्चा करें। तो एक तरह से बताए, हम लोग ये सबको पढ़ चुके हैं। 13वें अध्याय में हम लोगों ने जाना है, जब प्रश्न था अर्जुन का, प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च, तो वहां पे पूछा, उन्होंने 6 प्रश्नों को पूछा और उनके उत्तर दिए भगवान ने। और उसके बाद विस्तार किया उन्होंने और प्रकृति के गुणों के बारे में बताया। जो प्रकृति के 3 गुणों की जो चोटी होती है बड़ी मजबूत होती है। तो प्रकृति के 3 गुण बंधनकारी हैं, सत्वम रजम, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति समूहा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिन अव्ययम। तो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, ये सब हमको क्या करते हैं, बांध देते हैं, हम बंध जाते हैं इन गुणों से। और इन गुणों को बताएगा कि भौतिक प्रकृति की संगति उसे उलझाती है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में एक जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, लेकिन भौतिक प्रकृति के साथ संबंध उसे भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों, सतो रजो तथा तमो गुणों में उलझा देता है। इन 3 विधाओं की संगति के कारण भौतिक संसार पर हावी होने की उसकी इच्छा है। तो 3 गुण कैसे बांधते हैं और कैसे हम इनसे छूट सकते हैं, ये हमने 14वें अध्याय में जाना है। और 3 गुणों से छूटकर जब त्रिगुणातीत हो जाते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं ये भी हमने जाना। उनको आचरण कैसे होते हैं ये भी हमने जाना। जीव तब 3 गुणों के संपर्क में आता है, तभी उसमें क्या होता है कि उसको तरह तरह की योनियों में घूमना पड़ता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संयोश्य सदस्य योनि जन्मशु। तो ये जो गुण है, इनके कारण ही विभिन्न योनियां मिलती है। 14वें श्लोक में बताया गया था कि हम शरणागत तो हो जाते हैं और इस बंधन से छूट जाते हैं। तो कृष्ण को जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं। हमारा स्वरूप कृष्ण के दास का है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। साथ ही साथ हमने जाना कि ब्रह्म का आश्रय कौन है, भगवान ही है। भगवान को भक्ति से पाया जा सकता है। और इसी बात को जो 15वां अध्याय है हमारा और आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। छोटा अध्याय है, परंतु इसमें बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारी सूचनाएं हैं। इनको कम शब्दों में समझिए कि पूरा सार दे दिया है। 12वां अध्याय भी बहुत छोटा है, और उसमें भी भगवान का कितना सर्वोत्तम जो है वो साकार रूप के बारे में बात हुई है। और इस अध्याय में बताया जा रहा है कि उनकी शरण हम कैसे लेंगे, भगवान की शरण कैसे ली जाएगी। तो कहे कि पूर्ण कृष्णा भाव में भक्ति सेवा में संलग्न होने से वह तुरंत दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है और भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करने की उसकी अवैध इच्छा पूरी हो जाती है। तो 14.26 के तात्पर्य क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने हमें बताया है कि आसक्ति किससे करनी है, कृष्ण से करनी है, और विरक्ति किससे करनी है, इस भौतिक संसार से करनी है। और कहते हैं कि भक्ति योग के द्वारा हम ब्रह्मन अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और वो भी क्या है, वो भी भगवान के भी आश्रय में है। जो ब्रह्म अवस्था है ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 27वें श्लोक में कहा गया है। तो हमें पता चल गया है कि भौतिकता से आसक्त नहीं होना है। पर ये करें कैसे, ये तो हमें पता हो गया कि आसक्त नहीं होंगे, लेकिन इसकी विधि क्या होगी ये हम जानेंगे इकाई 5 में, पाठ 2, बरगद का पेड़ और पुरुषोत्तम योग। तो अब ये पुरुषोत्तम योग भगवत गीता अध्याय 15 बरगद का पेड़ 1 से 5,
स्थानांतरण 6 से 11, अनुरक्षक के रूप में कृष्ण 12 से 15, वेदांत सूत्र का सारांश 16 से 20 में है। तो एक बरगद की पेड़ यहाँ पर है जिससे भौतिक जगत की तुलना होगी। और स्थानांतरण जो है, ये भौतिक जगत से बाहर स्थानांतरण कैसे होगा। कहते हैं ना कि हमको जो ट्रांसफर कहा जाता है ना, ये कि स्थान बदलते हैं लोग, तो कहते हैं कि कैसे बदलेंगे, भौतिक जगत से कैसे बाहर निकलेंगे और निकल के करना क्या है। और भगवान भक्त वत्सल के रूप में हमारी रक्षा करते रहते हैं। जीवात्मा जो है वो भोग भोगने इस भौतिक जगत में आती है, लेकिन इसको त्याग के उसे भगवत जाना है। भगवान तो दयालु है ना, वो तो कभी हमें छोड़ते ही नहीं है। और वेदों में कैसे भगवान की स्तुति हुई है, ये सब चीजें इस अध्याय में हमें पढ़नी है। और ये है, इस भौतिक संसार का उलझाव की तुलना यहाँ बरगद के पेड़ से की गई है। तो 15.1 की बात यहाँ पे की जा रही कि 15.1 में बरगद का पेड़ बताया गया है। तो यहाँ पे श्लोक तो दिया नहीं है, मैं बुक से ही पढ़ती हूँ। ऊर्ध्वमूलम् अधम शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। और दूसरा श्लोक है, अधश्चोधर्व प्रसितास्तशाखा गुण प्रबद्धा विषया प्रवाला अधस्य मूलानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो ये जो बरगद का पेड़ है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको जानने का हम प्रयत्न करते हैं कि इस बरगद की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है गया है कि ये जो बरगद का पेड़ है वो आसान ऊर्ध्व मूलम है। ये इसकी जड़ें कहाँ है, ऊपर है। अधम शाखम, शाखाएं कहाँ है, नीचे हैं। और उल्टा वृक्ष है ये, इसमें जो है वृक्ष उल्टा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये उल्टा वृक्ष है। अधम शाखम, नीचे की ओर शाखाएं हैं, ऊर्ध्वमूलम यहाँ पे इस जगह पे जड़ें हैं इसकी। तो ये बिल्कुल उल्टा पेड़ है, प्रतिबिंब है एक तरह से। ऐसा क्यों कहा भगवान ने, संसार को उल्टा वृक्ष क्यों कहा। तो श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जितनी भी कार्य होते हैं ना, सब उल्टे ही होते हैं। आध्यात्मिक जगत से उल्टे होते हैं, कहने का मतलब यह है कि आध्यात्मिक जगत से उल्टे होते हैं। और वहां पर भी सारे कार्य होते हैं, वहां भी भोग बनता है भगवान के लिए, वहां भी भगवान का कीर्तन होता है, श्रवण होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन विकृत रूप है, उद्देश्य अलग है। वहां सारा कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए होता है, और यहाँ पर सारा कार्य जो भी गतिविधि होती है वो स्वयं की तुष्टि के लिए होती है। तो एक तरह से जब हमने, हरे कृष्णा, 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना, प्रकृति पुरुषम चैवम विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्च व विधि प्रकृति संभवान। तो ये जो प्रकृति है ना, ये साधारण नहीं है। ये प्रकृति कैसी है, अनादि है ये, इसका आदि और अंत नहीं है, या अनादि है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। और इस भौतिक जगत के लोग जो है, ये कि नश्वर हो जाएगा, ये तो एक दिन चले ही जाना है, तो क्यों ना खूब ढेर सारा भोग कर ले। लेकिन ये जगत कभी जाता ही नहीं है, नष्ट नहीं होता है, रूप बदलता रहता, उल्टा वृक्ष है। क्योंकि सारे आध्यात्मिक उल्टे हैं। हमारी क्रियाओं की जड़ कहाँ है, कहाँ से हम कार्य शुरू करते हैं, तो वो हमारी इच्छा से शुरू होते हैं। हमारी इच्छा हुई कि भगवान जो है की सेवा करनी है, मंदिर जाना है, तो हम जल्दी से स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, हमारी क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। लेकिन उसी पल अगर इच्छा बदल गई कि नहीं, अभी मंदिर के लिए तैयार हो रहे थे, अभी विचार आ गया, कह रहे मेहमान आने वाले हैं, कार्य बदल गया, घर ठीक करने लगे, स्वागत की तैयारी करने लगे। तो कार्य विचारों के साथ बदलते चले जाते हैं, और हम अपने विचारों से इतना बंधे हुए हैं, इतना बंधे हुए हैं कि उसके अनुसार ही हमारे सारे कर्म होते हैं। इसीलिए क्या होता है, कर्म बंधानी मनुष्य लोके। मनुष्य लोक अर्थात जो पृथ्वी लोक है, इसमें कर्म का सिद्धांत है, वो इसी लोक में है। और हर लोक के अपने अपने सिद्धांत होते हैं ना, इस लोक के यही सिद्धांत है। पत्तियां कैसी है इसकी, वैदिक स्रोत हैं। पत्तियां किसी भी पेड़ को जानने में बड़ी हमारी सहायक होती है ना। जड़ देखिए आप, तो सबकी जड़ देख के सब नहीं समझ में आया किस चीज का पेड़ है। तना देखकर भी सब पेड़ों का अनुमान नहीं होगा। लेकिन हम तना देख के बता सकते हैं मोटा पेड़ है, छोटा पेड़ है, ऐसे कुछ बता सकते हैं। लेकिन पत्तियां देख के हम तो बता देंगे ये पेड़ किसका है, इमली का है, आम का है, पीपल का है, पपीते का है, अमरूद का है, बता देंगे। तो पत्तियों से हमें संकेत मिलता है, पत्तियों से हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वैदिक स्रोत है, वैदिक शास्त्रों से हम
इस भौतिक जगत को जान सकते हैं। पत्तियां वेद है, और जो इस वृक्ष को जानता है वो इसका ज्ञाता है। मतलब कि जो पत्तियों को जान जाएगा ना, जो वेदों को पढ़ लेगा ना, वो जान जाएगा कि ये भौतिक जगत है कैसा, और इसके द्वारा पूरे वृक्ष को जान जाएंगे। तो पत्तियां वैदिक स्रोत है, अर्थात जो कर्म कांड होते हैं जो लोग वेदों में पढ़ लेते हैं, उसको भी लोग क्या करते हैं, उससे उलझ जाते हैं। कभी ऊपर के लोक में जाते हैं उसके कारण, कभी दूसरे लोक में जाते हैं, नीचे के लोक में जाते हैं। कुछ वेदों में स्तुतियां जो करते हैं वो ऊपर के लोक में ले जाते हैं, कुछ कर्म कांड हमको फिर पृथ्वी पर ले जाते हैं, फिर यहीं पर हम आ जाते हैं। और जब पेड़ बढ़ता है तो क्या होता है कि उसमें शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं क्या है, इंद्रियां हैं हमारी, और टहनियां उससे निकलती रहती हैं। जब नई टहनियां निकलती तो मतलब कि इंद्रिय विषय और बढ़ता जाता है। आप किसी पेड़ की एक टहनी छोड़िए ना, तोड़ दीजिए तो उसकी दूसरी टहनी निकल जाती है। वैसे ही कहीं भोग कर रहे हैं आप, उस भोग को आपने भोगा, और फिर पूरा हुआ तो फिर और भोग आ जाता है। साथ ही साथ फल भी प्राप्त होते हैं, कभी अच्छे फल प्राप्त होंगे, कभी खट्टे, कभी मीठे, कभी पके, कभी कच्चे। तो फल क्या है, पाप पुण्य है। जो आसक्त होता है ना कर्मों से, उसको बंधन मिलता है तो कर्म फल भी मिलता है, फल मिलता है तो अच्छा बुरा मिलेगा ही। पुण्य का भी मिलेगा, पाप का भी मिलेगा। आसक्त रहेंगे वृक्ष से तो ये फल हमको चखने ही पड़ेंगे। उपनिषदों में आप इस तुलना जो है वृक्ष से की गई है। आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा, उसमें दो पक्षी रहते हैं, तो जीवात्मा एक है, दूसरी परमात्मा है। जीवात्मा क्या करती है, खट्टे मीठे फल खा रही है, और दूसरा पक्षी जो परमात्मा है वो उसको देख रहा है। तो उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। साक्षी है, देखने वाला है। हमको लगता है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन देखता है। भगवान साक्षी है, 14 साक्षी होते हैं। परमात्मा भी हमारा साक्षी है। और इस भौतिक वृक्ष का पोषण कैसे होता है, पोषण नहीं होगा तो सूख जाएगा। वृक्ष को हम पानी देते हैं ना, इसे प्रकृति के 3 गुणों से इसका पोषण होता रहता है। और हम जिस गुण में रहते हैं वैसी हमारी इच्छाएं होती रहती हैं, वैसे ही हमारे सारे कर्म होते रहते हैं। जड़ें कैसे हैं, सकाम कर्मों से बंधी हुई है। जितना सकाम कर्म करेंगे ना, ये वृक्ष फैलता जाएगा। जैसे एक बंदर होता है ना, उछलता रहता है, एक टहनी से दूसरी टहनी कूदता रहता है, वैसे ही जीवात्मा भी इन्हीं इच्छाओं के कारण एक योनि से दूसरी योनि में जाती है, सुख दुख भोगती रहती है। तो जब हम इस वृक्ष को समझ जाते हैं ना, तो हम इस वृक्ष के समझ जाने पे इस वृक्ष से बाहर निकलना चाहते हैं। बंदर निकल जाता है ना, बंदर तो इस पेड़ से दूसरे पेड़ चला गया, लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये उल्टा है। जैसे नदी के किनारे एक पेड़ खड़ा होता है ना, उसकी परछाई नदी में पड़ती है, पर ये वास्तविक वृक्ष नहीं है ना, वास्तविक सुख भी नहीं देता है, न असली छाया है, न शुद्ध हवा है, न फल अच्छा है, न पेड़ों से औषधियां भी बहुत मिलती हैं, वो भी नहीं मिलती है। काली होती है परछाई ना, और साथ ही साथ तो काली परछाई होती है, मतलब अंधकार है, वहां अज्ञान है। और पत्थर एक मार दो, जल में मार दो, हलचल हो जाएगी, परछाई बनने बिगड़ने लगती है। वैसे ये भौतिक जगत है, बहुत अंधकार है, बहुत हलचल है, इसमें माया है, भ्रम है, शाश्वत आनंद नहीं इसमें है। तो ये सारी विशेषताएं इसके अंतर्गत है ही हैं। और इस वृक्ष से हमें बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। कह रहे कि ऊर्ध्व मूलम, जैसे अगर आपको खुद को रखना है पैर ऊपर और सिर नीचे, कोई आपको ऐसे ही रखता है तो आप कब तक आराम से महसूस करेंगे। अगर कोई आपको पैरों से पकड़ता है और आपका सिर नीचे करके आपको पकड़ लेता है तो ये बहुत आरामदायक नहीं है। तो यह पूरी भौतिक दुनिया ऐसी है, ऊर्ध्व मूलम को नीचे होना चाहिए लेकिन वह ऊपर है। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि कहीं लटका दिया जाए, पैर आपका जो है ऊपर हो जाए, सर नीचे हो जाए, तो कैसी अवस्था हो जाएगी। असहज अवस्था है ना, नॉर्मल अवस्था तो नहीं है ना। कितनी देर रह सकते हैं हम, नहीं रह सकते। वैसे ही यहाँ पे हम जब भी रहते हैं कष्ट हमको लगता है, क्योंकि उल्टे लटके पड़े हैं ना। उल्टे लटके पड़े रहेंगे तो आराम नहीं है। दूसरी एक और व्याख्या है, यह प्रकृति विकृत प्रतिबिंब है। हमारे पास ऊर्ध्वमूलम का अनुभव है, एक नदी के किनारे या एक तालाब के किनारे पेड़ खड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब हम पाते हैं कि वही पेड़ ऊर्ध्वमूलम और अर्धशाखम बन गया है।
तो इस कथन से कृष्ण कहते हैं कि यह वास्तविक नहीं है, यह प्रतिबिंब जल में वृक्ष का वास्तविक नहीं है, असली पेड़ ऊपर है। इसी तरह वास्तविक आनंद, वास्तविक किसमें, सब कुछ आध्यात्मिक तथ्य नहीं है। इसलिए हमारे आनंद को माया या भ्रम कहा जाता है। तो हम किस स्थिति में हैं? हम माया या भ्रम की स्थिति में पड़े रहते हैं। हमारे पास कुछ भी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि एक तो हम उल्टे लटके हुए हैं, और दूसरे ये जो पेड़ हमको मिला है ना, आम का पेड़ हो, इमली का पेड़ हो, परछाई है, आम खाना चाहे निराशा लगेगी। तो ये जगत में भोग क्या होता है? भोग केवल बंधन ही हाथ में देता है, बंधन के अलावा और कुछ इससे नहीं मिलता है। तीसरा और चौथा श्लोक भी ले लेते हैं, इसमें नहीं है तो। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। तो तीसरा और चौथा श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे जो ये श्लोक है ना, वो बहुत ही गूढ़ है, बहुत गूढ़ बातें करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो वृक्ष है ना, इसको हम यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। ये बहुत जगत विशाल है ना, इसका आदि अंत नहीं है, इसे बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है, और इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है। लेकिन बाहर निकलने को अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो व्यवस्था अपनी कर लेंगे, तो रावण सीढ़ी बनाना चाह रहा था, कहाँ बन पाई, संभव नहीं हो पाया ना। और ये वृक्ष कहाँ से शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। 11वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है, अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्याम विश्वेश्वर विश्व रूपम। तो न अंत है न मध्य है, इसका कुछ भी समझ में नहीं आता है। हमारे पास तो आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है ना, लेकिन फिर भी हम नहीं जान पाते हैं, सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है इस अस्वस्थ वृक्ष को जानने के लिए। भगवान लेकिन समस्या बताते हैं, तो फिर बताते हैं कि इसका हल भी है। क्या है? असंग के शस्त्र से। असंग कहा गया है कि असंग जो है करिए मस असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो असंग का जो करेंगे हम, तो ये जो बहुत ही मजबूत जड़ें हैं ना, इसकी आसक्ति की जो जड़ें हमारी बड़ी मजबूत है ना, जो हमें बंधन का कारण होती हैं, ये कट जाएंगी। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि कैसे हम संग के कारण हमारा पतन होता है। दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगास्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधा विजायते क्रोधाति भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणिष्यति। तो ये पतन का कारण है। आसक्ति से भोग की इच्छा होती है, पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है, बुद्धि नष्ट होती है और पतन हो जाता है। तो ध्यायते विषयान, हमको किस विषय को ध्याना है? भगवान की लीलाओं को ध्याना है, तब हमारी आसक्ति सही दिशा में लगेगी। हमको आसक्ति त्यागनी नहीं है, जाएगी ही नहीं। हम इतने आसक्त हैं कि जाएगी ही नहीं, तो क्या करना है? दिशा बदल दो। भगवान भी कहते हैं ना, मैया सक्त मना पार्था योग युजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझ में आसक्त हो, मैया आसक्त, मुझ में आसक्त हो जाओ, मुझ में लगा दो अपनी आसक्ति। तब क्या होगा? दृढ़ेन, दृढ़ता से, दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ता से हमारी आसक्ति जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी इस भौतिक जगत से। तो जब भौतिक जगत से हमारी आसक्ति कम हो जाएगी, तब क्या करना है? ऐसा तो है नहीं कि आसक्ति खत्म हो गई, अब जेल में थे, जेल से छूट गए तो क्या होगा? आधा काम हुआ ना जेल से छूटना। उसके बाद ऐसे स्थान की खोज करनी पड़ेगी जहां पे हम हमेशा रह सकते हैं, जहां पे हमको फिर वापस कोई नहीं बुलाए। ततः पदम तत् मरि मार्मितव्यम यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूय। तो हम ऐसी जगह जाए ना, फिर नहीं जेल में आना पड़े, फिर बंधन करें, फिर जेल में आए, क्या फायदा? और कहा गया आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माऊ पेते तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। 8वां अध्याय कहता है कि ब्रह्मा के लोक तक से फिर आना जाना पड़ता है। तो हमें तो कुछ ऐसी जगह चाहिए ना, अच्छा शहर चाहिए जहाँ सुंदर जगह हो, सुंदर, वहां पे लोग प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं। तो हम भी तो ऐसी जगह जाना चाहेंगे ना, जहाँ पे जन्म हो, न मृत्यु हो, न रोग हो, न बुढ़ापा हो,
तो हम ऐसी जगह जाने का प्रयास करेंगे। हम ऐसी जगह तो जाने का प्रयास नहीं करेंगे ना जहां पे फिर वही समस्याएं। तो निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पद्मव व्ययम तम। तो जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्वों को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम का नाश कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो क्या है? निर्माण मोहा, मान होना ही नहीं चाहिए। वैष्णव का गुण है ना, धारण करते हैं अमानी ना मान देय। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं कि बिना मान के मोह नहीं होना चाहिए। दोष जो होते हैं, शस्त्र रिपुओं पर विजय प्राप्त करना है। निर्वृत्त कामा, कामनाओं से अलग हो जाना है। हम भगोड़े हैं ना, भगवान के धाम से भाग आए हैं, बाहर आए हैं। जब हम बाहर आते तो क्या करते हैं? गंदी गंदी बातें भी सीख लेते हैं ना। कुछ बच्चे बाहर निकलते गालियां वालियां भी सीख लेते हैं। लेकिन फिर घर आते हैं तो फिर सभ्य बन जाते हैं, सुधर के आते हैं, क्योंकि जो है घर में तो घुसने को नहीं मिलेगा, ऐसी बातें बोलने को नहीं मिलेगा। तो निर्माण मोहा, मोह जो है समाप्त करके क्या करना है? श्रद्धा लाना। जित संग दोषा, जितने भी आपके जो है वो खराब दोष है उनको छोड़ के साधु संगा करना है। आध्यात्म नित्या, भजन क्रिया करने, निर्वृत्त कामा, अनर्थ निवृत्ति जो है हो जाएगी, काम से जो है निवृत्त हो जाएंगे काम। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, निष्ठा के स्तर पे आ जाएंगे। तो एक तरह से अपने आप को भगवान के नजदीक लाना है। भगवान की भक्ति जब हम करेंगे तो हम जितने भी हमारे कमियां हैं वो सारी हमारी कमियां दूर हो जाएंगी। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अस्वस्थ वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः ही इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। तो कृष्ण की शरण बहुत ही आवश्यक है, और तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि देखो ये जो है जगत है ये मिथ्या नहीं है, शाश्वत है। यहाँ की खुशियां भी जो है मिथ्या नहीं है। इस संसार में जो है वास्तविक खुशी नहीं मिलेगी, वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। तो कहाँ जाना है? भगवान के धाम को जाना है। ये भौतिक जगत से अनासक्त हो जाना है। जिसने भौतिक जगत से मुंह मोड़ लिया, उस भगवान की तरफ अपना मुंह कर लिया है ना, वही भगवान के धाम को प्राप्त कर चुका है। शरण ग्रहण करनी है ना। वो धाम कैसा है, ये धाम कैसा है, दोनों का बिल्कुल ही अलग अलग हिसाब है ना। जो हम लोगों ने भौतिक जगत को देखा अभी, अब हम क्या देख रहे हैं? हम जो है वो आध्यात्मिक जगत से भगवान हमें परिचय करा रहे हैं कि वहां न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, न बिजली है। तो ऐसा धाम क्या उसमें वहां कुछ नहीं है? अरे वहां सब कुछ भगवान से ही प्रकाशित है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि हमको वहां से कोई निकाल नहीं सकता है। हमको वहां उस धाम में रह सकते हैं। भौतिक जगत में क्या है? हम यहाँ रहते हैं, फिर हम को यहाँ से जो है वो छोड़ना पड़ता है, इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। फिर न जाने किस धाम में जाएंगे, कहाँ पे उच्च लोक में जाएंगे कि नीचे लोक में जाएंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना, हॉस्टल में जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई पूरी कर ली, हॉस्टल छोड़ना पड़ता है। नौकरी करते हैं, वहाँ किराए का घर लेते हैं, या सरकारी जो है बंगले वगैरह मिल जाते हैं, फिर रिटायर होते छोड़ देना पड़ता है। पर एक घर ऐसा है ना, जब भगवान का धाम है, वहां से कोई नहीं निकाल सकता। हर जगह हमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन अपने घर में माता पिता का जो घर होता है वो बच्चों को नहीं छोड़ना पड़ता है। माता पिता हमेशा चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास रहे। बच्चे भले ही छोड़ दें लेकिन माता पिता नहीं चाहते हैं। वैसे जीवात्मा इस संसार में आती है, एक योनि से दूसरी योनि भटकती रहती है। यदि स्वर्ग लोग भी चली जाए ना, तो वहां पर भी पुण्य क्षीण हो जाए तो फिर वापस आना पड़ता है।
कहते हैं बहुत पुण्य के काम करेंगे स्वर्ग लोक जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो पितृ हैं वो बड़ा सुख भोगें, इसलिए हम कहते हैं कि हम कहाँ गए, स्वर्ग लोक गए। जब तक हम यहाँ नहीं आए थे हमें नहीं पता था कि गोलोक धाम भी जाना होता है, हम तो बस स्वर्ग लोक को ही सबसे ऊपर समझ लेते थे। लेकिन क्या है, पुण्य क्षीणे विशंति, जैसे पुण्य क्षीण हो जाता है फिर वापस आना चाहता है। पुण्य का क्या होता है, बैलेंस होता है ना। जब तक है तब तक स्वर्गलोक में है, नहीं तो फिर जो है नीचे आ गए। जैसे होटल में जाइए, जब तक पैसे देंगे तब तक रहेंगे, जैसे पैसे खत्म हो जाएंगे फिर बाहर निकाल देंगे, नहीं नहीं जाइए आप यहाँ से। तो ये भौतिक जगत है ना, इसका नियंत्रण दुर्गा देवी के हाथ में, दुर्ग है नियंत्रण। दुर्गा देवी बड़ी शक्तिशाली हैं, त्रिशूल लेके हाथ में कड़ी रहती हैं, तीन शूल लिए रहते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। निकलो यहाँ से, जेलर है ना, यहाँ की देखभाल करती रहती हैं, तीन ताप देती रहती हैं, दंड देती हैं, यातना देती हैं, दुख देती हैं। क्यों, ज्यादा दिन मत रहो यहाँ पे। जेल में कौन रहना चाहेगा, जेल कोई आरामदायक जगह तो है नहीं, कष्ट ही कष्ट है। और दुर्गा देवी हमको भूलने नहीं देती हैं कि हम यहाँ पे कष्ट सह रहे हैं। तो कहते हैं निकलो यहाँ से, जाओ। और वहां पर आध्यात्मिक जगत में राधा रानी खड़ी हैं, फूल लेकर खड़ी हैं, हम वहां पहुंचे, हमारे स्वागत में। कितना अंतर है इस भौतिक जगत में। और एक में फूल है, एक में त्रिशूल है। हमारा चुनाव है कि हम कहाँ रहना चाहते हैं। क्योंकि भगवान के धाम में तो अंधकार नहीं है। अंधकार क्या होता है, अज्ञान का प्रतीक होता है, वहां पे सूर्य चंद्र नहीं है। यहाँ पे तो सूर्य चंद्र भगवान ने दिया है, क्योंकि बड़ा अंधकार यहाँ पे रहता है। भगवान के धाम में कहते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है, और माया का जगत क्या है, अंधकार का है, इसलिए यहाँ पे सूर्य चंद्र सब हैं। ऐसा नहीं कि वहां सूर्य चंद्र नहीं आते हैं, जब भगवान लीला करना चाहते हैं ना तो वो उपस्थित होते हैं, कृष्ण की इच्छा पे वहां पे पहुंच जाते हैं। हरे कृष्णा। आप बिजली का बिल क्यों देना चाहते हैं, आप मूर्खता है क्या है, आपको बिजली का बिल क्यों देना चाहिए। इसके पहले हम सातवां भी श्लोक पढ़ लेते हैं, या देख ले यही देते। वहां जाओ और वहीं रहो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ना तद्भासते। यह है आध्यात्मिक दुनिया, सूरज चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होती, क्योंकि हर कोई तेजोमय है, हर ग्रह तेजोमय है, इसलिए हर इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। कोई अज्ञान नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दयनीय स्थिति नहीं है। तो कह रहे हैं शिला प्रभुपाद की, बिजली का बिल क्यों देना है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, उसे इस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई की इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को अलग कर देना चाहिए। तो बिजली का बिल बड़ी समस्या होती है ना, कि भौतिक जगत में लड़ते रहते हैं, बिल ज्यादा आ गया, हीटर बेकार क्यों जल रहा है, कहीं कहीं तो लोग बल्ब भी बुझाने पहुंच जाते हैं, एलईडी लगाओ, कम वाट का बल्ब लगाओ, तो बिल कम करने का प्रयास करते रहते हैं हम लोग। क्योंकि एक अच्छा खासा बजट का हिस्सा जो है वो बिजली के बिल में चला जाता है। आजकल सरकारें देखिए वोट लेने के लिए बिजली के बिल का सहारा लेती हैं कि हम इतने यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। लेकिन भगवान के धाम में बिजली की आवश्यकता ही नहीं, अग्नि की आवश्यकता ही नहीं है। चिंतामणि धाम है ना, हम भजन गाते हैं, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहरा। तो बड़ा मनोहर जगह है वो, तो सभी लोग वास्तविक रूप में हैं, सब ज्ञान में है, अंधकार है नहीं। तो भगवान के धाम जाइए, बिजली का बिल क्यों देना है। भगवान के धाम में प्रयास करेंगे सब लोग तो वहां पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जो बहुत धन और समय सब व्यय कर रहे हैं ना, और कोई अभी तक सफलता तो मिली नहीं है, हो सकता है कभी सफल हो जाए। तो इसलिए हम कहीं भी अगर जाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है, तो हमें भी जब हम भगवान के शरणागति होंगे, प्रयास करेंगे। आहार निद्रा भय मैथुन तो ये तो सभी जगह रहेगा, और जहां भी आहार निद्रा भय मैथुन है वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी रहेगी। तो इसलिए इससे दूर हो जाना है, इस दूर होके हमें शाश्वत जगत में जाना है। कहाँ जाना है, जहाँ पे मंगल ही मंगल हो ना। तो मंगल ग्रह पर भी हम चले जाएंगे तो वहां पर भी, आदित्य पर भी चले जाएंगे तो वो भी भौतिक जगत का हिस्सा है, वहां भी ये सब होगा। तो जो बुद्धिमान लोग रहते हैं वो प्रयास करते हैं शाश्वत धाम जाने का, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि न हो, मंगलमयी जीवन हो ना। मंगल 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 हो। कब मंगल हो, जब जीवन में कृष्ण होंगे। हमें भोग नहीं करना है, हमें भगवान की शरणागति करके बिजली का बिल वगैरह नहीं देना है, इस सबसे दूर हो जाना है। यहाँ पे सातवां श्लोक हम ले लेते हैं, क्योंकि सातवां श्लोक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है। ममे वांशे जीवलोके जीव भूता सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रत्यस्थानि
कर्षति। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि सारे जीव जो है भगवान कहते हैं कि मेरे अंश हैं। और कई लोग प्रयास भी करते रहते हैं कि हम भगवान में विलीन हो जाएं, और लेकिन कोई भी भगवान में विलीन नहीं हो सकता। हम भगवान के अंश हैं, अंश ही बने रहेंगे। अचिंत भेदा भेद है ना, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। और ये जो श्लोक है, ये अचिंत भेदा भेद का पूरी तरह से उदाहरण है, क्योंकि भगवान के अंश हैं सब। गुणों में जो है समान है, बस मात्रा में कमी है। तो हम भगवान के अंश हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। परंतु ऐसा नहीं कि हम किसी की आंख है भगवान के, कोई कान है कोई नाक है, नहीं नहीं, हम भगवान के टुकड़े टुकड़े करके नहीं यहाँ आए हैं। वेदांत सूत्र कहते हैं ना, भेद अभेद शक्ति शक्तिमान। तो हम भगवान की शक्ति का अंश हैं। भेद ये है कि हम उनकी जीव शक्ति का अंश है। असंख्य जीव हैं जो कृष्ण का अंश हैं, पर उनकी पहचान तब भी रहती है। भगवान की पहचान नहीं समाप्त हो जाती है। जैसे गाय का दूध निकल जाता है ना, तो गाय वैसी ही रहती है। एक माँ होती है, उसके कितने भी बच्चे होते हैं, लेकिन माँ की पहचान रहती है। तो इस जगत में लोग किसी न किसी से जो है वो कहते हैं कि सेवा करते हैं, बच्चों की, परिवार की, समाज की। और परंतु किसी की भी सेवा करें आप, चाहे जानवरों की सेवा करें, बॉस की करें, रिश्तेदार की करें, सरकार की करें। कुछ लोग बहुत गर्व से अपने घर में बिल्ली पालते दिखाते हैं, चूहा पालते दिखाते हैं, कुछ लोग शेरी पाल लेते हैं, वो दिखाते हैं, बड़े गर्व से दिखाते हैं। लेकिन सेवा करनी किसकी है? भगवान की सेवा करनी, सर्वोत्तम श्रेष्ठ की सेवा करनी है। गर्व का विषय है कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे कार्य भी कैसे होने चाहिए? उनके पास तो 6 भग हैं, है? और हम क्या करते हैं? भोग करते हैं जो है। और क्यों भोग करते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं, उसका स्वामी मन है। और मन जो है वो हमारा जो कहता है हम करने लगते हैं, और भोग के नाम पे संघर्ष करते रहते हैं। राजा का बेटा है, भीख मांगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हम भगवान के बच्चे हैं, हम संघर्ष करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। इस संसार में जीव अपनी देहात बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है, जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो क्यों शरीर धारण करते हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत होती है। देहांतरण की बात हो रही है ना। किसी को कोई चीज सुख अच्छी लगता है, जैसे किसी को ज्यादा खाना अच्छा लगता है, तो फिर वो हाथी का शरीर मिल जाएगा। किसी को कम खाना अच्छा लगता है, चींटी का मिल जाएगा। किसी को लेकिन मनुष्य की जैसी जैसी चेतना होती जाती है ना, उसी के अनुरूप उसका सुख भी होता जाता है। अब इंद्र जी एक बार सुअर का जो है वो पा जाते हैं, जन्म पा जाते हैं, गुरु की अवज्ञा करते हैं, श्राप मिल जाता है। अब जो सुअर बन गए हैं, विष्ठा खा रहे हैं, कह रहे हैं मैं बड़ा सुखी हूँ। ब्रह्मा जी उनको समझाने जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ तो मेरा बड़ा परिवार है, बड़ा पालन पोषण करना है उनको, बड़ा सुख है यहाँ पे। तो उनको स्वर्ग का राजा बता रहे कि तुम स्वर्ग, ब्रह्मा जी कह रहे तुम्हें स्वर्ग के तुम राजा हो। कह रहे नहीं नहीं, मुझे यही अच्छा लग रहा है, स्वर्ग के राजा बनने में सुख नहीं रहे। तो क्यों? चेतना का स्तर अलग है। जैसी चेतना होगी ना, वैसे ही सुख का स्तर भी होगा। हम कहते हैं हम तो बहुत सुखी हैं, हमने बड़ी अपने लिए व्यवस्था की है, रसोई में बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं, सुंदर पलंग है, तो हमारा सुख वैसा ही जो है, हमको लगता है कि हाँ बड़े सुखी हैं। लेकिन देवताओं को लगता है कि ये कौन सा सुख है? उनको, देवताओं को हमारा सुख सुअर जैसा ही लगता है कि ये तो बड़े, अरे कैसे संघर्ष कर रहे हैं। दया दिखाते हैं देवता लोग कि हाँ ये देखो ये लोग कैसे हैं। तो देवताओं को जो सुख मिलता है, उससे बहुत ज्यादा सुख ब्रह्मा जी को है। ब्रह्मा जी का सुख देखे देवता कहते हैं अरे वो तो कितना सुख है उनके पास में। जैसे हम कहते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, इंद्र को बहुत सुख है, वैसे कहते कितना सुख है उनका। और लेकिन सबसे ज्यादा सुख कहाँ पे है? गोलोक धाम में है। चिंतामणि प्रकट सदम सुकल्प वृक्ष लच्छावितु सुरभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सभ्रम सेव्यमानम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही है, चिंतामणि धाम है, कल्प वृक्ष है, सुरभि गाय है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुच्छ सुख भोग रहे हैं। मनसष्टानि इंद्रियाणि, ये मन से जो है द्वारा हम कहाँ कहाँ कितने कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि आओ मेरे धाम में आओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर देखो कितने सुंदर सुंदर है। और देहांतरण का बड़ा सुंदर सा उदाहरण यहाँ पे वायु का दिया गया कि वायु चलती है तो सुगंध को ले जाती है, दुर्गंध के पास से गुजरती है तो दुर्गंध को ले जाती है। वैसे ही जीवात्मा क्या कहती है, इतना आसान है देहांतरण, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है।
जो आत्मा होती, जैसी इच्छा होती है वैसे हम पहुंच जाते हैं। कहा गया है ना, यम यम वापि स्वर्ण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसा स्मरण करते हैं वैसे ही हमको मिलता जाता है, वैसे ही हमको जैसे चाहते हैं वैसी आंख मिल जाती है, वैसे सूंघने की शक्ति मिल जाती है, वैसे रसना मिल जाती है, वैसे कान मिल जाते हैं, वैसे स्पर्श। हर देखिए हर जीव के लिए अलग अलग भगवान ने व्यवस्था की है, कान नाक आंख की। और इसी तरह से जीव जैसा चाहता है, जैसी इच्छा करता है वैसे उसको इंद्रियां मिलती हैं और वो उस योनि में चला जाता है। श्रोतं चक्षु स्पर्शं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान आंख जीव नाक तथा स्पर्श इंद्रिया त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों का एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो एक पूरा जो है वो एक बन जाता है ना। हमें शरीर के सारे भाग देखिए अलग अलग होते हैं, हर योनियों के अलग अलग भाग होते हैं। अगर हमारी ढेर सारी इच्छाएं होती हैं ना तो हम ढेर सारी योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। क्यों? हर शरीर की सीमा है। अगर हम उड़ने का मन बना रहे हैं तो पक्षी हो जाएंगे। अगर हमें तैरना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो हम मछली हो जाएंगे। ज्यादा सोना चाहेंगे तो भालू हो जाएंगे। तो जैसी इच्छा वैसा शरीर। मनुष्य के शरीर में तो सारे भोग नहीं मिल सकते ना। इसीलिए जैसा हम इच्छाएं करते जाते हैं हमें वैसे शरीर मिलते जाते हैं। स्थानांतरण की प्रक्रिया, एक बार किसी विशेष शरीर में स्थापित होने के बाद वह प्रकृति के नियंत्रण में आ जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करता है। उसमें जीव के पास उस कानून को बदलने की शक्ति नहीं होती है। मान लीजिए कुत्ते के शरीर में एक जीव को डाल दिया जाता है, जैसे उस कुत्ते के शरीर में डाला जाता है उस कुत्ते की तरह व्यवहार करना चाहिए, यह अन्यथा नहीं कार्य नहीं कर सकता है। वह यदि जीव को सूअर के शरीर में डाल दिया जाता है तो उसे मल खाने और सूअर की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो अगर हम कुत्ते के शरीर में चले जाते हैं तो भौं भौं करना ही पड़ेगा। अगर सूअर के शरीर में हो जाते हैं तो हमें जो है वो बिष्ठा खानी ही पड़ेगी। तो जैसा शरीर मिला माया के वश में आ गए, अपना नियंत्रण समाप्त, माया अधिकार। जो शरीर मिला है वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, वास्तव में प्रकृति के सारे गुण कार्य करते हैं। तीसरे अध्याय में पढ़ा हमने, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशु अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमति मन्यते। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने जैसा शरीर बनाया है वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। ज्यादा हाथी हो गए, ज्यादा खाना पड़ जाएगा, चिड़िया है तो उड़ना पड़ेगा। तो जब हमें दिव्य ज्ञान होता है तब हम देख पाते हैं कि हम प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं। मन ज्ञान से प्रशिक्षित नहीं होता है तो समझ ही नहीं पाता है कि ये जो जगत है क्या है, उल्टा वृक्ष है। तो यहाँ पर सामूहिक क्रिया है। भगवत गीता 15.7 और 15.15 के श्लोक के तात्पर्य से कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदुओं की एक सूची बनाइए। तो हम 12वें से लेकर 15वें श्लोक तक के लिए आपके लिए हम बनाते हैं ब्रेकआउट रूम। और आप जो है 3 ब्रेकआउट रूम बनाते हैं और उन तीनों में आप को भेजते हैं हम। माता जी एक बार फिर से प्रश्न दिखा दीजिए। अच्छा जी। 12 से 15 तक के श्लोक के तात्पर्य से कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदुओं की एक सूची बनाइए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा रही हूँ। ठीक। चलिए मैं बना रही ब्रेकआउट रूम, तब तक आप देखिए इसको। आप ज्वाइन करने लगे।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, अपने अपने ग्रुप के जो लीडर हैं। हरे कृष्णा। हाँ, विकास प्रभु जी, बोलिए प्रभु। आप लोगों हरे ने। कृष्ण माता जी, हम लोग रूम 2 में थे। जी। तो हमने 4-5 पॉइंट माता जी अपने आपस में डिस्कशन करके निकाला है। मैं कोशिश करता हूँ उसको बताने के लिए। तो ये हमने एक पॉइंट ये निकाला है कि इस जीवलोक में जो है वो भगवान का अंश है। प्रकृतिक जो है वो संसार में आने के कारण हम बहुत सारे जो है वो हम संघर्ष करते हैं इस संसार में आने के कारण। तो उस चीज को हमको समझना पड़ेगा और हम इस चीज को महसूस करना पड़ेगा कि हम भगवान के अंश होने के कारण हैं। तो हमको भी जैसे भगवान ने संघर्ष किया है उसी तरह हम भी संघर्ष कर रहे हैं। तो एक पॉइंट इसमें ये भी निकला है कि जो जो हमारे जो शरीर है उसमें जो पाचन की अग्नि है वो भगवान के द्वारा मिली हुई है। और वो हम जब तक भगवान का जो प्ररूप है वो हम समझते हैं। तो इसको किसी भी तरह का जब अगर स्वाद से पचा पाते हैं तो हम ये समझना चाहिए कि हमारे पास भगवान है। ऐसे नहीं हम किसी को पचा पाते हैं। दूसरी चीज है कि भगवान प्रत्येक लोग में प्रवेश करते हैं और वो हर जैसे चंद्र लोक में सूर्य लोक में रहते हैं और वो उसी तरह रस प्रदान करते हैं जिस तरह वहां पे सूर्य लोक में और चंद्र लोक में रहते हैं। एक और पॉइंट मिला है कि वेद भगवान के रूप है और जो भगवान को समझता है वो वेद को समझता है। तो जो वेद को अच्छे से पढ़ता है और समझता है उसमें भगवान के बारे में लिखा हुआ है। तो उसी तरह से उसको सेम समझना चाहिए कि जो भगवान वेद है और वेद है भगवान के लिए। अब मेरा एक और पॉइंट इसमें माता जी कि कृष्ण हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। वे स्मृति ज्ञान और विस्मृति दोनों देते हैं। और जो जो ये सूर्य और चंद्र अग्नि वर्षा जो है वो सब भगवान कृष्ण की ऊर्जा की है। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया। अब आगे जो लोग, दो लोग हैं, वो लोग बताएंगे, तो इन पॉइंट्स को छोड़ के जो आपके पास और पॉइंट्स हो उनके बारे में बात करेंगे। तो वसुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे। अच्छा। हरे कृष्णा माता जी। मैं रूम 3 से हूँ माता जी। और यहाँ पे मैं ये सारा चीज तो प्रभु जी ने बता ही दिया है। तो मैं बस जो है कृष्णा भावनामृत में इसका प्रचार में मैं कैसे इसको यूज करती हूँ इसका मैं बताऊंगी। जैसे कि इस बेसार में हमें ये पता चल गया कि जैसे कि ब्रह्मांडीय स्तर और भौतिक स्तर में हमें ये पूरा पता चल गया है इन श्लोकों से कि जो है ना भगवान ही हमारे पालन करता है। और जो भी चीज हमें भौतिक जगत में जिन चीजों की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है उन चीजों की आध्यात्मिक जगत में जरूरत नहीं होती। इसलिए हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हमें जो है ये भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए। और यहाँ पर ये भी हमें पता चलता है कि वेदांत के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो है हमें जो भी कार्य करना है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि हम जो है परमेश्वर के सेवक हैं, उनके दास हैं। तो इसलिए जो भी करना है हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए करना चाहिए। और हर कुछ जो भी कार्य करते हैं, चाहे हम ऑफिस में रह के करते हैं या हम स्कूल टीचर में होकर करते हैं या कुछ पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ भगवान को केंद्रित करके करना चाहिए। इस्कॉन में भी जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ना कि भगवान जो है यहाँ पर जो है 4 प्रकार के जो है ना पाचन शक्ति अमाशय में फॉर्म में रहते हैं। जैसे कुछ निगले जाए पे, कुछ चबाए जाते हैं भोज, कुछ चाटे जाते हैं लेश, और कुछ चूसे जाते हैं। तो उस प्रकार से जो है ना प्रसाद जो भगवान को भोग चढ़ाए जाते हैं तो इन्हीं तरह की चीजों को यूज किया जाता है। जैसे शरबत चढ़ाया जाता है, भगवान को भोजन चढ़ाया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार की चटनियां चढ़ाई जाती हैं। तो कुछ चूसे जाए जैसे कि रसगुल्ले चढ़ाए जाते हैं, जैसे चूसे जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है इस्कॉन में। तो इस तरह का जो हम अगर विधि फॉलो करते हैं और जो है इस टाइप का ही कर्म करते हैं, भगवान को इन्हीं तरह की चीजों को भोग देते हैं, तो इस तरह हम जो है कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। बहुत प्रभु अच्छा। जी, अच्युत प्रभु जी, आप जो पॉइंट्स बच गए हैं इनमें से उनके बारे में उल्लेख करिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्णा, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सुंदर बताया है, तो इस अध्याय का नाम ही है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम तो भगवान क्या है, पुरुषों में उत्तम है, अर्थात भगवान ने बता दिया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो उनसे योग अर्थात उनसे जुड़ना है।
तो ये अध्याय बताता है, क्योंकि चूंकि हमें प्रचार प्रसार में बताना है, तो हमें ये बताना है कि भगवान से जुड़ना हमें चाहिए। अर्थात हमें गीता पढ़नी है, हमें गीता क्लास में ज्वाइन होना है। तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो वो हमें प्रेरित करने वाले पॉइंट बताना है। तो जैसा कि भगवान जो है 7वें श्लोक में कहते हैं, मम एव अंश जीव लोके। तो भगवान कहते हैं मम एव अंश है, सारे जीव मेरे अंश हैं। अर्थात मैं परम पुरुष हूँ, मैं परम पिता परमात्मा हूँ। तो सारे मेरे अंश है, तो मैं क्या है, पुरुषोत्तम हूँ। अर्थात मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो सारी मेरी संतान है। तो जब सारी मेरी संतान है, सर्वश्रेष्ठ पिता की संतान है, तो वह जीव लोके यानी ये तो इस बद्ध संसार में क्यों रह रही हैं, उन्हें तो मेरे पास आ जाना चाहिए। और जबकि है कैसा, तो कह रहे हैं सनातन है। वह जीव तो सनातन है, लेकिन इस संसार में हमेशा क्षरण शरणवाणी भूतानी यानी नष्ट होने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे क्यों रह रहा है, तो उसे मेरे संसार में आना चाहिए। तो बताते हैं कि अगर इस संसार में जीव रहेगा, तो उसको जो है कष्ट सहने पड़ेंगे। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि के द्वारा बताते हैं कि अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, भगवान की बात नहीं मानते हैं, जो आपके परम पिता हैं, तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि यानी यहाँ पे एक ऐसी जो है इंद्रियां दी जाएंगी, जिनमें सर्वश्रेष्ठ जो है मन होगा, जो सभी इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। और इस प्रकृति स्थानी यानी जो भौतिक जगत है, जहाँ सब कुछ नष्ट ही हो रहा है, उसी में कर सकती वह व्यक्ति संघर्ष करता रहेगा। यानी हमेशा सुख तो चाहेगा, लेकिन सुख मिलेगा नहीं। और चूंकि हम सनातन हैं और भगवान के अंश हैं, तो हम जो है सच्चिदानंद स्वरूप के अनुसार हमें परमानेंट आनंद चाहिए। और अनंत आनंद के हम आदी हैं, तो वह यहाँ मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार व्यक्ति को भगवान के धाम में जाना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान आप कह रहे हैं कि हे जीव तुम मेरे ही अंश हो, तो अब मेरे अंश हो तो भगवान के जब हम सभी अंश हैं, तो भगवान ने हमें यहाँ पैदा करके क्यों छोड़ दिया ऐसे संसार में। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, आपने इच्छाएं किया तो मैंने यहाँ आपको भेजा, लेकिन अभी मैं छोड़ा नहीं हूँ। मैं सूर्य के रूप में, मैं चंद्र के रूप में, मैं वैश्वानर के रूप में, सब प्रकार से सूर्य चंद्र के रूप में सारी इत्यादि वस्तुएं देता हूँ जो खाने पीने के लिए आवश्यक हो। वैश्वानर के रूप में जो अन्न आपको मिल जाता है, उसको पचाने का कार्य भी मैं ही कर रहा हूँ। तो मैंने छोड़ा नहीं है। और इसके अलावा 15वें में बोलते हैं कि सभी के हृदय में मैं ही विराजमान रहता हूँ। तो वहां जाकर के मैं गाइड करता हूँ कि आपको करना क्या है। इस संसार में भी अगर भेजा हूँ, तो यहाँ जीना कैसे है, उसके लिए स्मृति मैं देता हूँ। यानी पूर्व में आपने क्या क्या किए हैं, उसके अनुसार फिर से क्या क्या बचा है, आप कैसे करेंगे, उसके लिए ज्ञान मैं देता हूँ। तो कोई बीटेक कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो उसके अनुसार भगवान बताते हैं, गाइड करते हैं, तुम ये कर लो, तुम्हारा पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन अपौहनम शब्द से भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास जो फालतू के ज्ञान है, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, जो तुम्हारे जीवन में बाधा बन सकते हैं, तुम्हें कष्ट दे सकते हैं, तो उनको मैं भुलवा देता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान हमारा कितना ध्यान रख रहे हैं इस संसार में। यानी जैसे किसी घर पे यदि मृत्यु हो जाती है, तो वह असहनीय पीड़ा से व्यक्ति गुजरता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसी चीजों को मैं इस जीवन में भी बुलाने का कार्य करता हूँ। और अगर पूर्व जन्म में हुआ है, तो उसको भी मैं हटा करके और विस्मृत करा के और फिर से उसे आगे बढ़ने के लिए मदद करता हूँ। तो प्रश्न ये होता है, भगवान आप यहीं पे क्यों मदद कर रहे हैं, अपने धाम में ले जाइए ना फिर, जब आपके अंश हैं तो भगवान कहते हैं हाँ इसीलिए वेदैश्च सर्वे रहमे वेद वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। यानी इसीलिए मैं वेद देता हूँ, मैं वेदांत देता हूँ, मैं सारे शास्त्र पुराण देता हूँ, जिनके द्वारा व्यक्ति जान करके यह जाने उसके ज्ञान के द्वारा कि वेदैश्च सर्वे रहमे वेदो, कि वेदों के द्वारा मैं ही परम प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हूँ, जानने योग्य लक्ष्य हूँ, और वह मेरे धाम में आ जाए। तो वह वो यहाँ से लेकर के अपने धाम तक बुलाने के लिए मैं पीछे पड़ा हूँ। तो हमें ये कहना होगा कि देखिए भगवान हमारे पीछे पड़े हैं, यहाँ भेज दिए, हमने कुछ गलती किया तो भी हमारा ध्यान रख रहे हैं, फिर ये भी ध्यान रख रहे हैं कि मेरे धाम में आ जाए। तो बार बार जो है व्यास देव जी के रूप में और इस रूप में आकर के हमें जो है ज्ञान भी दे रहे हैं कि तुम मेरे धाम में कैसे आ जाओ, यहीं मत रहो। तो इस प्रकार से भगवान हमें चाहते हैं, तो हमें गीता का ये सब करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, क्लास करना चाहिए। तो सभी लोग जुड़े। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने जो है वो पढ़ा है इन श्लोकों को और इनसे जाना। काफी डिटेल में प्रभु जी ने बताया सब चीजों को। तो ये यहाँ पर दार्शनिक सिद्धांतों को ढूंढने की बात थोड़ी सी हो रही थी। तो दर्शन के जो सिद्धांत हैं,
जो उनकी बात बात हो रही, तो इनमें सिद्धांत आए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए, आए हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तरह से आए हैं। तो एक तरह से आप लोगों ने स्थानांतरण के विषय में जाना कि कैसे भगवान हमारी इच्छा के अनुसार भौतिक प्रकृति में आते भी हैं, और साथ ही साथ हमको हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं जब हम भी आते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। हर योनि में आते हैं, जिस योनि में हम जाते हैं उस योनि में भगवान आते हैं। हम बद्ध हैं, भगवान आत्मा राम है, स्वयं ही आनंद ले सकते हैं, उनको आनंद नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो स्वयं को विस्तारित करते हैं और यहाँ पर भी आते हैं। साथ ही साथ वो विस्तारित करके खुद भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वो स्वराट हैं। कहते जन्मादस यतो अन्वयात इतरश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, स्वतंत्र हैं, जीवात्मा आश्रित है। वो भौतिक जगत में भी तब भी भगवान जो है वो उस आश्रित जीव को सारा आश्रय देते हैं। ऐसे जैसे बच्चा दूर पढ़ने जाता है तो माता पिता उसके खाने पीने फीस की सबकी व्यवस्था करते हैं, वैसे ही जब हम इस संसार में आ जाते हैं तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। अंदर से भी व्यवस्था करते हैं, बाहर से भी व्यवस्था करते हैं। सूर्य की व्यवस्था, चंद्र की व्यवस्था, वायु की व्यवस्था, सृष्टि चलती है, उसको भी धारण करते रहते, जितने ग्रह हैं सबको धारण किए हुए हैं। वैज्ञानिक लोग सैटेलाइट बनाते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है, उसकी कभी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे ग्रह हैं, सबको भगवान मेंटेन कर रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाहर उन्होंने सब व्यवस्था की हुई है, हमको हवा पानी अन्न सबकी व्यवस्था की हुई है, और अंदर भी व्यवस्था कर रहे हैं, जो हम खाते हैं उसको पचाते हैं। और हम खा लेते उसके बाद हमको क्या पता चलता है कब एसिड रिलीज हो रहा है, कब पच रहा है, कब खून बन रहा है, कब वो शरीर में दौड़ रहा है, कब हम सांस ले रहे हैं, और कब वो सांस रुक तो नहीं रही है, कुछ भी ध्यान हम नहीं देते हैं। हमारा शरीर क्या होता है, अपने आप से चलता रहता है, हमारा शरीर भगवान चलाते रहते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है, हम सोए रहते हैं और हमारे शरीर की सारी क्रियाएं होती रहती हैं। तो भगवान कितने दयालु हैं, कितने सहायक हैं हमारे, कितनी उन्होंने हमारे लिए सारे जो है वो व्यवस्थाएं की हुई हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया, भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्रम की विषय वस्तु का सार संक्षेप में किया हुआ है। तो जो 15.15 को जो है वो बता रहे हैं भगवान की, जैसा कि अच्युत प्रभु जी ने बताया था कि श्लोक है 15वां श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको याद करना भी आसान है, उसका रेफरेंस नंबर भी 15.15 है, बहुत ही आसान है। उसको मैं पढ़ती हूँ, वैसे तो सबको याद है, मुझे भी याद है, लेकिन हाँ, क्या लिखा है, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो ये 15वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान हृदय में है हमारे, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निष्ठ, हृदय में रहते हैं, और स्मृति भी देते हैं, विस्मृति भी देते हैं। हम कितना प्रयास करते हैं ना, कंपटीशन वगैरह देना होता है, हमारे याद करते हैं, यहाँ भी हम श्लोक याद करते हैं, फिर कहते हैं अरे भूल गए। तो भगवान ने हमें भूलने की क्षमता भी दी है, और जो है याद करने की दी। हमारी इंद्रियां सीमित है ना, हम नहीं जान पाते भगवान की योजनाएं क्या हैं। हम कहते हैं अरे भगवान क्यों भुला दिया आपने, अरे भगवान क्यों याद नहीं आ रहा है, अरे भगवान ये भुला क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये सारी हम कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन भगवान की योजनाओं को हम नहीं जानते हैं कि भगवान क्या योजना है। अर्जुन भी यही कह रहा था ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो भगवान उसको डांटते हैं, असोचानन सोचस्त प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासून अगताशु च नानुशोचन्ति पंडिता। कैसी जो बातें कर रहे हो, ऐसे बातें कर रहे हो जैसे बड़े अकलमंद हो, और कह क्या रहे हो तुम कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान जानते हैं कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कैसे, उनको हमारा वर्तमान भी मालूम है, भूत भी मालूम है, भविष्य भी मालूम है। अभी तक कोई ऐसा कैमरा नहीं बना है जो कि वर्तमान और भूत के अलावा भविष्य भी बता दे। तो वो देते हैं हमें वरदान, भूलने की क्षमता भी देते हैं, याद करने की क्षमता भी देते हैं। उसका कोई ना कोई योजना होती है। जीवन में बहुत सी घटनाएं जिनको याद नहीं करना चाहते हैं, अगर याद करें तो नींद ही न ले पाए, डिप्रेशन हो जाए, नशा करते हैं बहुत से लोग, दवा खाते हैं, भूलना चाहते हैं। तो और साथ ही साथ अगर पिछले जन्म की स्मृति दे दी, न जाने कितने जन्मों की स्मृतियां हम लेके उसमें ही हमारी सब खिचड़ी बन जाएगी कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो जो हमारा प्रयास है वो कि हमें भगवत धाम जाना है, हम भक्ति कर सके, वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे।
देखिए, जो डेथ बेड पे होता है तो लोग ये नहीं कहते हैं कि हाँ चलो इसको इसको भगवत धाम जाने की व्यवस्था करें, करते भी हैं लोग, लेकिन मोस्टली ज्यादातर ध्यान होता है इसकी इच्छा पूरी कर दो, इसकी इच्छा पूरी, भोग की इच्छा पूरी कर दो। और इसलिए अगर वो इच्छाएं हमें याद रहे तो हम अगले जन्म में जाएं, फिर वो उन्हीं इच्छाओं को पूरा करें, जिससे लड़ाइयाँ हो, मारपीट हो, वो सब निपटाते रहें, तो न जाने कितने भटकन में हम भटकते रहेंगे। तो कंप्यूटर होता है ना, उसको रिफ्रेश करते हैं, वैसे ही हमारा जन्म क्या है, रिफ्रेश है। भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान स्मृति देते हैं, जड़ भरत को दी थी, गजेंद्र को दी थी। क्यों? उनको भक्ति करेंगे वो, इसलिए उनको दी थी। तो भक्ति कर रहे हैं अगर हम, तो वेद तप यज्ञ ये सब की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भक्ति नहीं करें तो ये सारे फल निष्फल हो जाएंगे। लेकिन हमको भक्ति जरूर करनी है, और इस भक्ति को लेके लिए भगवान ने क्या वेदों को दिया है। लेकिन वेद पढ़ के भी लोग गलत अर्थ निकालते हैं। वेदों को पढ़ के क्या करना है? भगवान को याद करना है, मुख्य उद्देश्य भक्ति है, भक्ति करनी है। लेकिन उसके बाद ही बहुत लोग निकालते हैं कि वो तो निराकार है, जगत मिथ्या है। तो अंतिम उद्देश्य तो भगवान की शरणागति है। ये वेदों का भगवान ने संकलन भी किया हुआ है, वेदों को बनाया भी है, और उद्देश्य भी यही है। लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो क्या वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुर फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्विदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। तो वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, ये सब के फल मिलते हैं, लेकिन वो भक्तों को भी मिलते हैं। वो जो है अगर नहीं भी करे, केवल भक्ति करे तो भी मिलते हैं। या ब्रह्म संहिता में कहा गया वेदेषु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो। तो भगवान की भक्ति जो है वो दुर्लभ है, उसको करना चाहिए। वेद पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कि हम वेदों को जान सकें। तो वेदों को जानना है, वेदों के द्वारा हमें भगवान को जानना है, भगवान को जानने की व्यवस्था करनी है। तो यहां से त्रिश्लोकी गीता शुरू हो जाती है। 3 श्लोकों में पूरी भगवत गीता। पहले हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था चतुर्श्लोकी गीता, यहाँ पे त्रिश्लोकी गीता है। तो 16वां श्लोक है, द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है, और आध्यात्मिक जगत प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो जो आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए वो अच्युत हैं, अक्षर है वो। तो त्रिश्लोकी गीता क्यों कही जाती है? जहां पे संबंध भी हो, अभिधेय भी हो, और प्रयोजन भी हो। संबंध किससे? जीव से भगवान का क्या संबंध है, और प्रयोजन यानी कि हमें ये ज्ञान मिल जाता है कि हमें करना क्या है, और अभिदेव क्या प्रक्रिया होगी, कैसे हम भगवान तक पहुंचेंगे। तो इन तीनों का जहाँ मिलन होता है वो श्लोकी गीता हो जाती है। और यहाँ पे ये 3 श्लोकी गीता यहाँ पे है। भगवान की 2 शक्तियां होती हैं, एक अपराशक्ति होती है, एक पराशक्ति होती है। पराशक्ति क्या है? जो जड़ है, और प्रकृति है जो माया के द्वारा जो है नियंत्रण में है, उसी के द्वारा संचालन उसका होता है। और दूसरी शक्ति पराशक्ति होती है, चेतन शक्ति होती है। तो एक अक्षर है, दूसरा अक्षर है। अक्षर है कौन? जो जीव भूता है, भौतिक संपर्क में आता है, नश्वर है, उसमें 6 परिवर्तन होते हैं। और दूसरे अक्षर है, नित्य मुक्त है, आध्यात्मिक जगत में है। तो एक तरह से यहाँ पर पहले श्लोक में भगवान ने बता दिया है कि जीव के बारे में, कि जीव 2 तरह के होते हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं? 17वें श्लोक में कह रहे हैं, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। उत्तमा पुरुषस्तव परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। तो ये है, ये दोनों के अतिरिक्त कौन है? परम पुरुष परमात्मा है। परमात्मा से परिचित हो रहे हैं हम। अपराशक्ति को संचालित करने के लिए क्या है? पराशक्ति है। कभी कभी वो संचालित करती है, लेकिन जीव को कौन संचालित करेगा? तो उसके लिए जो है वो भगवान है, जो कि परा अपरा दोनों शक्तियों को संचालित करते हैं। परम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, दोनों का पालन करते हैं। अक्षर अक्षर के अतिरिक्त हैं। कहते हैं विभर्तव्य। जो है ईश्वर कैसा है? अविनाशी है, नियंत्रण करता है, पालन करता है। श्वेताश्वर उपनिषद में है, परम पुरुष कैसा है? अक्षरा है। क्षर और अक्षरा दोनों से विलक्षण है, अलौकिक है। न वो क्षर है, न अक्षर है, वो परम पुरुष है। ऐसा वर्णन श्वेताश्वर उपनिषद में मिल जाता है। और 18वां श्लोक अंतिम श्लोक है,
चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ। यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम कहा गया है, भगवान को क्या कहा गया? पुरुषोत्तम है। वेदों में कृष्ण का नाम है, विष्णु का नाम है, पर मुख्यतः किसके? पुरुषोत्तम के नाम से है। वेदों में परम पुरुष की स्तुति की गई है, पुरुष सूक्त कहा जाता है ऋग्वेद में। अगर आप पढ़ेंगे तो पुरुष सूक्त है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, यानी सहस्त्रों सिर है उस पुरुष के, आंखें हजार है, सार्वभौम है, सर्वव्यापक है वो। और बीच में उसके कहा भी गया, हिष्यते लक्ष्मी पतयो, ये परम पुरुष की पत्नी है लक्ष्मी। नारायण है ना, जो है उनके अनेकों मुख है, उनके अनेकों हाथ, नारायण है। वेदों में परम पुरुष कहा गया है, तो वो भगवान है, लक्ष्मी जी के पति हैं। भगवत गीता में भी इसको बोला गया है। तो भगवान के हमारा संबंध कैसे हो पाएगा? जो कि भगवान के साथ हमारा संबंध है, उसको स्थापित करना कैसे होगा? जब हम इसको असंग शस्त्रेण, असंग के शस्त्र से इसको काट देंगे, जो हमारे पर बंधन लगे हुए हैं, ये सारे बंधनों को जब हम काट देंगे तब हम भगवान के धाम जाएंगे। और तो शस्त्र होता है, शस्त्र को चलाना सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम शस्त्र को पकड़ेंगे और तुरंत एक बार हमने बंदूक निकाली और बंदूक से गोली मारी और मार देंगे, मर गए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? सीखना पड़ता है। तो अब विधि बताई जाएगी कि कैसे जो है वो हम उस शस्त्र को चलाएंगे। जानाति पुरुषोत्तम स सर्विद, जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो भगवान पुरुषोत्तम है। हमारा उद्देश्य क्या है? उनके धाम जाना है। हम इस जगत में बद्ध अवस्था में रह रहे हैं, तो हमें करना क्या है? सर्वविधि भजति माम, हर तरह से भजन करिए, भगवान का कीर्तन करिए, उनको जान लेना है, भक्ति करना है उनकी। क्योंकि हमें जब पता चल गया कि पुरुषोत्तम कौन है, भगवान पुरुषोत्तम कौन है, तो फिर हमें उनकी जो है क्या करनी है? हर विधि से पूजा करनी है, सेवा करनी है। भजति माम सर्वभवेन भारत, अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। जो जान गया पुरुषोत्तम को, वो तो रत रहेगा ही ना। जब हम किसी की महिमा को जान लेते हैं तो हम उसके प्रति रिस्पेक्ट हो जाता है, सम्मान हो जाता है, हम उसकी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही कहते, इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो पहले 5 श्लोकों में बताया गया कि हम इस संसार में कैसे बंधे हैं और इससे कैसे मुक्त हो जाएंगे, और बाद में बताया गया कि इससे कैसे निकल सकते हैं। तो यहाँ भगवान की कृपालता दिख रही है, व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं भगवान की कैसे हम अपनी भक्ति को दृढ़ करें। तो यहाँ एक तरह से सुपरलेटिव डिग्री का कार्य भी किया गया है। ये श्लोक में कहा गया, इति गुहितमं शास्त्रम् इदं मुक्तम् मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुहितमम, गुहितमम है, सबसे गोपनीय है। इदम, गुड बेटर बेस्ट कहते हैं ना, बेस्ट है, सबसे ऊपर, बेस्ट से भी बेस्ट है। क्यों? और दे किसको रहे? मया नघ, जो कि श्यालु नहीं है, अनग है, निष्पाप है, पवित्र है। तो इससे पहले भी भगवान जो है अर्जुन को कह सके, इधर तुते गुहितमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयये, तुम्हारे अंदर कोई जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो ये ज्ञान हमको भी मिला है, बहुत गोपनीय ज्ञान है, बहुत सुंदर ज्ञान है। इस ज्ञान को पाके हम इस जो भौतिक जगत के बंधन से बाहर निकल सकते। उद्देश्य समझ क्या थी? भगवत गीता अध्याय 15 का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। भगवत गीता 15 1 से 7 के संदर्भ में बरगद के पेड़ के सादृश्य एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। भगवत गीता 15 16-20 के संदर्भ में पुरुषोत्तम योग का अर्थ समझाया। तो आज हम लोगों ने ये कार्य किया हुआ है। तो उद्देश्य क्या है? संसार में बद्ध है, इससे बाहर निकलना है। जब उत्तम रस की प्राप्ति हो जाती है ना, तब हम जो निम्न रस होता है उसको छोड़ते जाते हैं। उनका नहीं नहीं हमें बद्ध है, निकल जाना है, नहीं नहीं निकल सक पाएंगे। क्यों? जब तक हमको उत्तम रस नहीं मिलेगा। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें कोई जगह चाहिए जहां हम रुकें। कहते हैं ना, उत्तम रस कैसे मिलता है? भक्ति करके मिलता है।
विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसो वर्षा रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्ते, परम दृष्ट्वा, परम जब मिल जाता है रस, सारे भौतिक रस छूट जाते हैं। अब हमें कोई अनार का जूस देगा, आम का जूस देगा, तो हम करेले का जूस पीने थोड़ी नहीं जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जब हमको परम रस मिल जाएगा, मिलेगा कैसे? भक्ति से मिलेगा। भगवान जब हम जान जाएंगे, भगवान अंदर बाहर हमारी सहायता करते, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारी सहायता करने वाले हैं भगवान। जब हम ये जान जाएंगे, तो क्या करेंगे? हम भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में रहता है। लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब तक वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंद जीवन बिताता है। तो सच्चिदानंद जीवन कहाँ है? भगवान के धाम है। सच्चिदानंद कौन है? भगवान है। तो भगवान से जुड़ेंगे तो हम सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। होता है ना, जैसे आग है, आग की चिंगारी है, जब तक आग के पास में रहती है उसमें बड़ा ताप होता है, बड़ा प्रकाश होता है, जल जाते हैं अगर लेकिन आग से जुड़ाना चाहिए। जैसे दूर होते हैं, क्या होता है? आग ठंडी हो जाती है, वो जो आपको चिंगारी होती है कहीं गिर जाती है, राख बन जाती है। जैसे ही हम भगवान के अंश हैं, जब तक हम भगवान से जुड़े रहते हैं, हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होता है। जैसे दूर होते जाते कष्टमय जीवन हो जाता है। भगवान से जुड़ के हम सच्चिदानंद स्वरूप को हम प्राप्त करेंगे। तो ये एक तरह से इस अध्याय में पुरुषोत्तम रूप में भगवान श्री कृष्ण की स्थापना की गई है। भगवत तत्व का ज्ञान दिया गया है, वेद तत्व का ज्ञान दिया गया है, और भक्ति प्राप्ति कैसे होगी इसका सैद्धांतिक तो बताया ही गया है। व्यवहारिक ज्ञान भी एक तरह से हमने जाना है, और साथ ही हमने भौतिक जगत के तत्व को भी समझा है कि उल्टा वृक्ष है ये। तो आध्यात्मिक जगत को जाना, भौतिक जगत को जाना, भक्ति को जाना, और भक्ति को संपादित करके हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। ये सब जो है आज हमने इस सारे ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है। तो जो हमने सारे ज्ञान को प्राप्त किया, इसको हमें अपने व्यवहार में लाना है। और इसी नोट पर वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विद्या की जय, शील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपका जी। कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण।